नमस्कार दोस्तों, 3 तरह की सूची हमने पढ़ी। एक सूची हमने पढ़ी जो सेंट्रल लिस्ट होती है, एक हमने पढ़ी जो स्टेट लिस्ट होती है और एक हमने पढ़ी कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। जो सेंटर लिस्ट होती है, केंद्र सूची होती है, उसमें केंद्र कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाता है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें जो है राज्य और केंद्र दोनों में से आपसी सहमति के आधार पर जैसा जब जरूरी होता है तो वो कानून बना सकता है। आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि पार्लियामेंट्स लेजिस्लेशन ऑन स्टेट लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में पार्लियामेंट कब कानून बना सकती है, यानी संसद कब कानून बना सकती है। वैसे तो स्टेट लिस्ट में जो स्टेट लेजिस्लेचर है यानी राज्य का विधानमंडल है वो कानून बनाएगा, लेकिन अगर राज्य का विधानमंडल कानून कब कब नहीं बना पाएगा अपने ही विषय पर, यानी कि स्टेट लिस्ट में, जो कि स्टेट लिस्ट में आपने बेसिकली देखा कि स्टेट कानून बनाता है, लेकिन स्टेट कानून ना बना पाए और संसद कानून बना दे, यानी कि पार्लियामेंट कानून बना दे, ये ऐसा कब कब हो पाएगा, इसके बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 249 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो। इसमें होता क्या है कि जो अनुच्छेद 249 है उसके तहत राज्यसभा संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति देता है। यानी कि जो अपना राज्यसभा है, जो कि संसद का पार्ट है, वो क्या करेगा, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति रखता है। ये आर्टिकल क्या कहता है, 249। मतलब कि यहाँ पे स्टेट कानून नहीं बना रहा, बल्कि उसके लिए स्टेट के लिए राज्यसभा कानून बना रही है। ये होता है आर्टिकल 249 में। इसको रिमेंबर करो, इसको याद करो। लेकिन ये हो कब पाएगा, ये किस कंडीशन में हो पाएगा ऐसा? एक तो वो कि जब राष्ट्रीय हित का वो विषय हो, अब होगा कैसे इसमें कि राज्यसभा में जो उपस्थित और मत देने वाले सदस्य, यानी कि राज्यसभा में कुछ सदस्य जो उपस्थित होंगे वही मत देंगे, जो उपस्थित नहीं है वो तो नहीं रहेंगे। तो उपस्थित और मत देने वाले, इसका मतलब कुछ नहीं है, जो भी उपस्थित होंगे वही मत देंगे। तो यानी कि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 समर्थन से यह संकल्प पारित होता है। मतलब अगर वहां पर मैं आपसे कहूं कि 99 लोग हैं राज्यसभा में, तो इसका 2/3 कितना होगा, आप निकाल सकते हो, 66 होगा। अगर 99 सदस्य हैं तो 66 होगा, जो उपस्थित है और मत देने वाले हैं, तो ये 2/3 हो गए। तो इतने लोग क्या कर दें, यानी 2/3 से मतलब है यहाँ पे 2/3 से मतलब है 2/3 समर्थन से यह संकल्प पारित किया जाता है कि वह राष्ट्रीय हित में आवश्यक है कि संसद जो है राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर विधि बनाए। या आपको 2/3 जो मेजोरिटी है ये तय करेगी कि राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है और इस पर राज्यसभा को कानून को बनाना चाहिए भारत के किसी भाग के लिए, जो कि राज्य सूची से संबंधित है, जो कि स्टेट लिस्ट से संबंधित है। याद रखेंगे इसको, उसमें राज्यसभा कानून बना दे। ये होता है आर्टिकल 249 में ये चीज कही जाती है। और ये कब तक, कितने दिन तक ये चीज जो संकल्प है, जो कानून होगा वो लागू रहेगा? ऐसा संकल्प की अवधि क्या होगी, इसे ऐसे संकल्प की जो अवधि होगी दोस्तों वो 1 साल होगी, 1 ईयर। और राज्यसभा चाहे तो इसको एक साल के लिए आगे बढ़ा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संकल्प को पारित करना पड़ेगा। ये तो हमको ध्यान रखनी पड़ेगी ये चीज। संकल्प पारित करने का मतलब कुछ नहीं है, संकल्प पारित करने का मतलब ये है कि अगर राज्यसभा चाहे तो उसको एक साल के लिए आगे बढ़ा सकती है। आर्टिकल 250 ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है, यानी आपातकाल की कंडीशन अगर लग गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो संसद है वो राज्य की सूची पर कानून बनाएगा। लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये मैक्सिमम 6 महीने तक ही वैलिड रहेगा, मैक्सिमम 6 महीने तक। कब? अच्छा, मैक्सिमम 6 मंथ कब है ये? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपातकाल है, आपातकाल अगर खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये मैक्सिमम 6 महीने तक क्या रहेगा, लागू रहेगा। इस पॉइंट को समझने वाली बात है ये कि 250 आर्टिकल क्या कहता है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना देगी। ठीक है, बना देगी।
लेकिन और वैलिड कब तक रहेगा? आपातकाल है तो चल ही रहा है, वैलिड है। लेकिन आपातकाल मान लीजिए खत्म हो जाता है तो उसके 6 महीने बाद तक क्या रहेगा? ये वैलिड रहेगा। ये पॉइंट याद रखना, 6 महीने 1 साल, इसको याद रखना कि जो ये राज्यसभा कानून बनाती है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद संकल्प पारित करके 1 साल के लिए उसको आगे बढ़ा सकती है। तो ये 249 250 में डिफरेंस है। आर्टिकल 252 ये भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी देख लें क्या होता है। आर्टिकल 250 मैंने बता दिया, आपातकाल के विषय में 249 मैंने बता दिया आपको कि राज्यसभा बना सकती है राज्यों के लिए कानून। अब 252 पे आते हैं हम। इसमें क्या होता है कि इसमें राज्य अगर चाहे 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक है, मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा राज्य अगर चाहें तो राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं वो संकल्प पारित कर दें और निवेदन करें कि संसद से कि राज्य सूची के किसी विषय पर आप कानून बनाइए। तो ये जो है संसद क्या कर देगी? कानून को बना देगी। इसके लिए क्या जरूरी है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल को संकल्प पारित करना होगा। अब ये जो कानून हो वो कहाँ-कहाँ लागू होगा? तो ये उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जहाँ के विधानमंडलों ने संसद से कानून बनाने का निवेदन किया। जाहिर सी बात है, अगर यूपी ने और एमपी ने मान लीजिए मिलके कहा संसद से कि आप हमारे यहाँ कानून बनाइए, तो संसद ने कानून बना दिया। तो जाहिर सी बात है कि इन 2 राज्यों में क्या होगा? ये लागू होगा। अब अन्य जो विधान, अब मान लीजिए तीसरा छत्तीसगढ़ आ जाता है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ आ जाता है। अब अन्य राज्य है, दूसरा राज्य है, तो ये चाहे तो संकल्प पारित करके इस कानून को क्या कर सकता है? अपने यहाँ भी लागू करा सकता है, क्योंकि कानून तो बन चुका, बस लागू कराना ही, संकल्प पारित कर दिया, अपने यहाँ भी लागू करा दे। और जो अब कानून जो बन चुका है दोस्तों, उसमें अगर संशोधन करना है या उसको खत्म करना है तो संसद के द्वारा ही खत्म होगा, इनके विधानमंडल के द्वारा इनके खत्म नहीं होगा। संसद को ही यानी इसको खत्म करना पड़ेगा या उसमें कोई संशोधन करना पड़ेगा। जो विधानमंडल है वो उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। तो आर्टिकल क्या है? 252 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 253 को देख लेते हैं। अगर कोई अंतरराष्ट्रीय करार होता है, अगर कोई अंतरराष्ट्रीय करार होता है तो इसको लागू कराएगा सेंटर, जाहिर सी बात है राज्यों में लागू कराएगा। तो ये आर्टिकल 253 इस पे काम करता है। और इन जो अंतरराष्ट्रीय जो करार है वो जब लागू होते हैं तो जो राज्य का विधानमंडल है उसको चुनौती नहीं दे सकता कि ये मतलब इनकी पावर में जो संसद ने लागू कराया है उसमें कमी आ जाए। तो जो विधानमंडल होगा उसको चुनौती नहीं दे सकता। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अगर जो करार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू कराया जा सकता है सेंटर के द्वारा स्टेट में। यह आर्टिकल 253 हमारा बोलता है। पॉलिटी के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए पॉलिटी 2020 चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।